अभी इस वक्त जो है नए संसद भवन में विपक्षी दलों की ये मीटिंग चल रही है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नेता शामिल हैं। ये मीटिंग जो है अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म होगी, तो उसका क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मीटिंग शुरू होने के तत्काल बाद की ये तस्वीरें हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। कांग्रेस ने अभी अभी एक व्हिप जारी किया है, अपने सारे सदस्यों से कहा है कि वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएं और जब तक ये वक्फ बिल पर ख़त्म न हो जाए, कार्रवाई ख़त्म न हो जाए लोकसभा की, उस समय तक रहें संसद में। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे भी उसने कहा है, अपने सहयोगी दलों से इंडिया गठबंधन के, कि वो भी अपने लोगों को इंश्योर करें कि सब आएँ। और कल जो है ये 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होगा और 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होने के तत्काल बाद ही 12 बजे से ज़ीरो आवर न करके लोकसभा में सीधा ये बिल पेश कर दिया जाएगा। बीजेपी के लिए ये एक ऐसा तरीक़ा है जिसको वो लगातार 11 साल से अपना रही है, ध्रुवीकरण का, विभाजन का, नफरत फैलाने का। उसे लगता है कि जो वो जीत रही है, जो उसको वोट मिल रहे हैं, उसका कारण और एकमात्र कारण यही है। तो बिहार चुनाव से पहले ये इसको फिर से एक बार आजमा रही है, लेकिन ये एक बड़ी परीक्षा साबित होगी उनके सहयोगियों के लिए। जो कई पार्टियां हैं, मुख्यतः तो 4 पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। तो इनका ये बड़ा इम्तहान होगा कि वो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं। कल उन्हें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो चुप भी रहते हैं, अगर वो वोटिंग से बाहर भी रहते हैं, तो भी वो सरकार का समर्थन माना जाएगा। इसलिए जो चंद्रबाबू नायडू ने एक लॉजिक दिया है कि हमारे संशोधन मान लिए गए, उसको उनकी पार्टी के लोग भी और उनके प्रदेश के लोग भी, आंध्र प्रदेश के लोग भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो संशोधन क्या माने गए हैं, इसकी फाइनल कॉपी जो बिल पेश होना है अभी तक सदस्यों के पास नहीं पहुंची है। अभी सिर्फ जबानी जमा खर्चे की मान लिए हैं। जब तक वो कॉपी ना मिल जाए बिल की, जो अभी तक नहीं मिली है, जो आमतौर पे एक दिन पहले मिल जाती है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या संशोधन माने हैं और क्या संशोधन नहीं माने हैं। ये जो मीटिंग है कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले ही प्लान की थी, और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले ही प्लान करने के बाद 6 बजे से किस तरह से सारे के सारे नेता वहाँ मौजूद हो गए हैं। आपको दिख रहे हैं, इसमें समाजवादी भी हैं, इसमें डीएमके भी है, इसमें शिवसेना भी है, सब पार्टी के सारे आरजेडी भी है, सारी पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं इसमें। और अभी थोड़ी देर में ही इसकी जो है ब्रीफिंग होगी, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने, विपक्ष के नेताओं ने क्या तय किया है। दूसरा, आप यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अखिलेश यादव जो है बहुत तगड़ा स्टैंड ले रहे हैं, और अखिलेश यादव के इस स्टैंड से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टी वही है, तो उससे कांग्रेस को भी बहुत मदद मिल रही है। तो अभी अभी कांग्रेस ने कहा है, बड़ा सीधा अटैक किया है मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कि इन्हें दिल्ली पहुंचने की बहुत जल्दी है। पवन खेड़ा ने अभी अभी कहा है, लेकिन ये दिल्ली पहुंचने से पहले जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जरा उन्हें पहले अपने इन दोनों लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये उचित है। इन दोनों से मतलब योगी जी और अमित शाह जी से। तो राजनीति एक बड़े मजेदार मोड़ पे आ गई है इस वक्त पे। मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो केवल ध्रुवीकरण के जरिए ही सत्ता में रहेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो एक तरफ और हिंदू मुसलमान एक तरफ। वक्फ बिल के जरिए वो समझ रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने रमज़ान के अलविदा जुमे के लिए समझा, ईद के लिए समझा, लेकिन क्या उससे हुआ? अभी तक देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो इसको नकारती रही है। 35, 36, 37% वोटों के सहारे वो अभी तक सरकार चला रहे हैं। इसीलिए
तीसरी बार अगर किसी को जनता जिताती है तो भारी बहुमत से जिताती है, जी। वो उसे पसंद करती है, मगर तीसरी बार सिर्फ 240 पे ही उन्हें रोक दिया है। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे बहस होगी, सारी पार्टियां इसके लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि सबके स्टैंड क्लियर है, ये जो चार पार्टियां हैं किस तरह से अपना स्टैंड वहां रखती हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बोल जरूर दिया है, मगर उनके लोग क्या भाषण देंगे, किस तरह बिल का समर्थन करेंगे और उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, क्या क्या वो कहेंगे कि ये गार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सब नहीं कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी हो जाएगी सारी की सारी कि वे भी इस विभाजन के, नफरत की राजनीति के समर्थक हैं। तो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी वो जयंत चौधरी किस तरह निभाते हैं, जो चिराग पासवान हैं वो क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो नीतीश बाबू के लिए है। नीतीश बाबू अपने आप कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर अपने आप वो फैसला ले सकते हैं तो शायद कुछ और फैसला होगा, लेकिन उनके अधिकारी या चार लोग जो बीजेपी के ही लोग हैं मूलतः उनकी पार्टी में, वो फैसला लेते हैं तो वो क्या होगा और उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति क्या होगी, किस तरह उनका जो है वाटरलू साबित